प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शीतल मीना, सह आचार्य राजनीति शास्त्र, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के विषय के में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने अपने पूर्व व्याख्यान में व्यवहारवादी क्रांति के उद्गम एवं इसकी मूल मान्यताओं के संदर्भ में आपसे विचार विमर्श किया था। पुनः आज हम उत्तर व्यवहारवाद, जो कि व्यवहारवाद का ही एक अगला चरण और सुधार आंदोलन है, उसके विषय में विचार विमर्श करेंगे। विद्यार्थियों, 1960 के दशक की समाप्ति से पहले डेविड ईस्टन के द्वारा, जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थे, उन्होंने व्यवहारवादी स्थिति पर एक प्रबल आक्रमण किया। व्यवहारवादी, जिन्होंने अब तक उत्तर व्यवहारवादियों का रूप ले लिया था, यह मानते थे कि उनके द्वारा प्राय निरर्थक और नगण्य शोध पर बहुत अधिक समय खर्च कर दिया गया था, जबकि वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों और अधिक सिद्धांतों के निर्माण में वे लगे हुए थे और उनकी पाश्चात्य दुनिया को तीव्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था। तथापि बाहर का समाज, जो विघटन और टूट-फूट की स्थितियों से गुजरता दिखाई दे रहा था, आणविक अस्त्रों का आतंक, गृह युद्ध, तानाशाही शासनों की अभ्युदय की प्रवृत्ति, बढ़ते सामाजिक विभेद आदि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही थीं, जिनके संबंध में व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों ने कल्पना भी नहीं की थी। यही कारण है कि इन परिस्थितियों से उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का उदय हुआ था। दूसरा, व्यवहारवादी मूल्य अध्ययन में मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया था, जबकि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति तथ्य मूल्य विच्छिन्नता को गलत मानते हुए मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार करती है। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्तियों के संदर्भ में प्रासंगिक हैं और अतः इन दोनों में भेद करना कृत्रिम है। तो इस प्रकार इन अनेक कारणों से उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ और डेविड ईस्टन, जो कि व्यवहारवादी क्रांति के भी प्रणेता थे, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के भी जनक थे, उन्होंने इसके दो नारे लगाए। पहला, शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता, दूसरा क्रियानिष्ठता या कर्म। इसके अतिरिक्त उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मूल मान्यताएं अथवा लक्षण भी इंगित किए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, प्रविधि से पूर्व सार विषय। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि व्यवहारवादी तकनीक को तथ्यों यानी सार या विषय वस्तु के ऊपर प्रधानता देते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी यह मानते हैं कि प्राय तथ्य और तकनीक दोनों का समय के साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए और ऐसा संभव भी है। तथ्यों की बलि चढ़ाकर व्यवहारवादी प्राय तकनीक के पीछे भागते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण इस बात का कि वह उद्देश्य है जिसके लिए उन उपकरणों को प्रयोग में लिया जा रहा है। तो इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादियों के अभिमत में व्यवहारवादियों को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण समसामयिक सामाजिक समस्याओं के साथ प्रयोजनात्मक रूप से अपने शोध कार्य की प्रासंगिकता स्थापित करें। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तनों से संबंधित रूढ़िवादी विचारधारा छिपी हुई है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तनों का समर्थन करता है। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि परिवर्तन का विरोध व्यवहारवादी के प्रणाली शास्त्र और तकनीक में निहित है। व्यवहारवादी तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक ही अपने को सीमित रखता है
उन तथ्यों के व्यापक संदर्भ को, उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को समझने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह ये समझता है कि यह उसके प्रणाली शास्त्र के अनुसार वर्जित है। जबकि उत्तर व्यवहारवाद में प्रणाली तकनीक की अपेक्षा सामाजिक प्रासंगिकता को अधिक महत्व दिया गया है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन के मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान देकर उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक परिवर्तन का पक्षधर बन जाता है। तीसरा है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान को अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा तथा संकटों का समाधान करनी चाहिए। उनका मानना था कि व्यवहारवाद के अमूर्त प्रत्ययों एवं अवधारणाओं में व्यक्ति तथा समाज की व्यापक गंभीर समस्याओं के समाधान की क्षमता नहीं थी। अणुबम का भय, बढ़ती जनसंख्या, दूषित वातावरण के खतरे, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और गरीबी, दूसरी ओर विपुल संपन्नता का सहअस्तित्व आदि ऐसे संकट हैं जिनका यदि तात्कालिक उपचार नहीं किया जाता तो सारी मानवता का विनाश हो सकता है। राजनीति शास्त्र का औचित्य उसी स्थिति में सर्वमान्य होगा जब वह समाज में व्याप्त विषमताओं, संघर्षों, आकांक्षाओं, चिंताओं का उचित समाधान करे। इसलिए यह व्यवहारवाद पर एक आक्षेप है, क्योंकि इसका उत्तर व्यवहारवाद का मूल उद्देश्य राजनीति शास्त्र की मदद करना है ताकि इस संकट से बचा जा सके जिससे मानव जाति की वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। चौथा है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों ने को सामाजिक विज्ञान मूल्यात्मक दृष्टि से नए तथ्यों एवं प्रासंगिक यथार्थताओं से तटस्थ रहा है और न रह सकता है। अतः उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की जानी चाहिए। मूल्यों को सर्वदा उपेक्षणीय न मानकर उनको हमारे अध्ययन की महत्वपूर्ण इकाई है। मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है और मूल्यों को यदि ज्ञान प्रेरक शक्ति न माना जाए तो सदा ही यह खतरा बना रहता है कि ज्ञान को गलत उद्देश्यों के लिए काम में लाया जाएगा। राजनीति में मूल्यों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अतः वैज्ञानिकता के नाम पर राजनीतिक अध्ययन से मूल्यों को बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है। पांचवा है बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादी राजवैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वह अपनी उचित भूमिका को नहीं स्वीकार कर सकता। अतः उत्तर व्यवहारवादी समाज के बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए उन्हें महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व देने का पक्षधर है। वस्तुनिष्ठ होने के नाते और ऐसे अनुसंधानों के नाम पर जिनमें बहुत अधिक समय खर्च हो जाता है, राजवैज्ञानिक यदि अपने को सामाजिक समस्याओं से अलग रखेंगे तो केवल वो तकनीक विधि बन के रह जाएंगे। अतः समाज, राष्ट्र और देश की समस्याओं का समाधान के लिए बुद्धिजीवियों को आगे आकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। छठा है कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर बल देते हैं। उनका कथन है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण में कार्यों में रत रहना चाहिए। उनका मत है कि ज्ञान व्यवहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। यदि हमारे व्यवहारवादी शोध परिणामों का रचनात्मक क्रियान्वयन नहीं हो सकता तो सार्थक ज्ञान नहीं हो सकता। अतः हमें समाज के पुनर्निर्माण के कार्यों में अपने को लगा देना चाहिए।
उत्तर व्यवहारवादियों की मांग है कि कोरे चिंतन की ओर उन्मुख ज्ञान के स्थान पर प्रत्येक शोधकर्ता को ऐसा शोध करना चाहिए जिससे समसामयिक सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में मदद मिल सके। 7वां है व्यवसाय का राजनीतिकीकरण। राजवैज्ञानिक प्राय तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते हैं। वे समाज की राजनीतिक गर्मागर्मियों में स्वयं को शामिल करके सक्रिय भूमिका अदा करने में विश्वास नहीं कर सकते, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों की मान्यता है कि राजनीति शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। अतः बुद्धिजीवियों के संघों और समुदायों, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षार्थ संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए और उनके व्यवसाय का राजनीतिकीकरण अपरिहार्य एवं वांछनीय है। इस प्रकार व्यवहारवाद क्रांति की जो कमियां थी, उनके स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षणों के द्वारा एक ऐसा चित्र खींचा गया जिससे कि वह और भी अधिक स्वीकार्य बन सके। संक्षेप में कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का एक प्रयास है। इसमें बुद्धिजीवियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने ज्ञान के माध्यम से समाज सुधार का प्रयास करेंगे। उत्तर व्यवहारवादी चाहते हैं कि राजनीतिक वैज्ञानिक का अपने ज्ञान की छाप अपने युग के सामाजिक प्रश्नों और समस्याओं पर अंकित करना अनिवार्य उत्तरदायित्व है। व्यवहारवादी तथा उत्तर व्यवहारवादी प्रवृत्तियों के बीच समन्वय स्थापित करने पर ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन को और भी अधिक वैज्ञानिक और सार्थक हम बना सकते हैं।